वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का मेरा मेन वीडियो है कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर दिया है तो आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट मेरा। तो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कौन से रहेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग या चाइनीज़ कोडिंग बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर ये है। ये मुझे एक सेंटेंस दिया है, उसके कोड यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, तो वर्ड्स के कोड क्या करना होता है, हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो देखो इसका तरीका एक ये होता है कि आप पहले क्या करो, सारे के सारे कोड्स को एक्सट्रैक्ट कर लो, उसके बाद अपने क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करो। या फिर एक और तरीका क्या है कि क्वेश्चन देख के कोड्स निकाल लो। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसमें किस चीज़ का कोड पूछे तो उस कोड का करो और आंसर दे दो। एक वो तरीका है। तो मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा। तो पहले हम क्या करते हैं, सारे के सारे कोड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये वाला जो वो है तरीका है, इससे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ठीक है, सॉल्व करना कैसे है। पहली सेंटेंस देखो, एनिमल फॉरेस्ट किंगडम लॉइन जू फ्रॉम, तो कोई भी वर्ड सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ चेक करता हूँ, एनिमल फॉरेस्ट किंगडम रिवर फ्रॉम फूड, देखो यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं है। एनिमल फॉरेस्ट किंगडम, देखो फॉरेस्ट लॉइन रिवर, तो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कॉमन है। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में और लास्ट में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, फॉरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो फॉरेस्ट का कोड क्या हो सकता है, जो सेम कोड होगा, देखो एच ई। तो फॉरेस्ट का जो कोड है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉरेस्ट का कोड क्या है, एच और ई आया है। ठीक है, अब देखो एनिमल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एनिमल और किसी जगह पे नहीं आ रहा है। ठीक है, किंगडम कहीं आ रहा है, किंगडम भी कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है। तो देखो एनिमल और एनिमल किंगडम यहाँ नीचे कहीं पर भी नहीं मुझे दिया है। ठीक है, तो एनिमल और किंगडम, किंगडम इनका कोड क्या हो सकता है, पी और एस ओ। ठीक है, आइदर पी ओ होगा एस होगा। मैंने ये क्यों लगाया, इसका मतलब क्या होता है, देखो आइदर, आइदर ये, आइदर और, मतलब क्यों, देखो एनिमल का क्या हो सकता है, आइदर एच ओ हो सकता है या फिर पी भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंफर्म नहीं है। दो चीज़ें तो मुझे गिवन है, लेकिन इनमें से एनिमल और किंगडम का कोड कौन सा है वो मैं ऐसे पता नहीं लगा सकता। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया कि आइदर हो सकता है एनिमल का पी हो सकता है या एच हो सकता है, या फिर किंगडम का क्या हो सकता है, पी हो सकता है या एच हो सकता है। ठीक है, तो इसे छोड़ दो, पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब देखो लॉइन दिया है यहाँ पे, लॉइन और कहाँ दिया है, यहाँ पे लॉइन जू फ्रॉम, और देखो यहाँ पे भी लॉइन दिया और कोई वर्ड नहीं है। तो लॉइन के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऊपर चेक करो, के एम वर्ड कॉमन है, तो लॉइन के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, के एम हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉइन के लिए क्या हो गया, के एम। ठीक है, अब देखो जू, जू कहाँ पे आ रहा है, जू और किसी जगह पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना जू, जू और कहीं नहीं है। ठीक है, फ्रॉम देखो पहले, फ्रॉम कहाँ आ रहा है, फ्रॉम इस वाली लाइन में आ रहा है। तो देखो फ्रॉम यहाँ पे है, फ्रॉम यहाँ पे है, और लेकिन ये दो वर्ड भी यहाँ पे कोई सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम का कोड क्या निकल जाएगा, टी एस। ठीक है, फ्रॉम का कोड क्या आ जाएगा, टी एस आ जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम का कोड क्या आ गया, टी एस। अब देखो लॉइन और फ्रॉम का कोड आपको पता चल गया। तो जू जो बचा है ना, ये जू, इसका ऑटोमेटिकली कोड क्या आ जाएगा, देखो ये जो ई आर बच रहा है। ठीक है, ये ई आर कोड ऑटोमेटिकली इसका आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है रिवर, यहाँ पे भी दिया है रिवर। ठीक है, तो रिवर का कोड क्या हो जाएगा, देखो जब दो ऑलरेडी पता लग गया तो रिवर का तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, एफ डी। ठीक है, रिवर का कोड क्या हो गया, एफ डी हो गया। रिवर इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, पता चल गया। और आगे क्या आ रहा है, फूड। ठीक है, फूड बच रहा है, फूड का कोड क्या हो जाएगा, जो अकेला बचा होगा वही फूड का कोड होगा, तो क्यू और डब्ल्यू क्या हो गया, फूड का कोड हो गया। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे कोड्स हमने निकाल लिए, और एनिमल और किंगडम का हमने ऑलरेडी, हमें पता है क्या है, आइदर पीई हो सकता है या एच हो सकता है। ठीक है, बाकी सबके हमें एग्जैक्ट पता है कि किसका कोड क्या है, लेकिन बस एनिमल और किंगडम के बारे में हम श्योर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कोड्स निकल के आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, व्हाट इज़ द कोड फॉर फूड, फूड का कोड बताना है आपको, फूड का कोड क्या है। तो देखो फूड का कोड क्या होगा, कहाँ दिख रहा है आपको, देखो फूड, चलो रुको क्वेश्चन आंसर वैसे ही सॉल्व कर देते हैं, ऐसे आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कोड्स निकल के आ गए। अब मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे क्या करता हूँ, कोड्स को लिख लेता हूँ और क्वेश्चन आंसर्स को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखो कोड्स मैंने लिख लिए हैं ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर फूड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। देखो फूड का कोड क्या था, मुझे क्यू डब्ल्यू बोला है, तो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो, कोड बोला है व्हाट इज द कोड फॉर लायन, लायन के लिए मुझे कोड फाइंड आउट करना है। तो लायन के लिए क्या कोड दिया है मुझे यहाँ पे, के एम। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर किंगडम। अब देखो किंगडम जो है ना, किंगडम, किंगडम का कोड क्या हो सकता है, एनिमल और किंगडम में से मुझे नहीं पता किसका क्या कोड है, तो वो आइदर और केस था। लेकिन ऑप्शन अगर आपको क्या दिया होगा, सपोज करो ऑप्शन में आपको दिया है पी ई एच ई एस ओ के एम, और ई क्या दिया है, सी एन डी। ठीक है, अब देखो
पीई भी है यहाँ पे, ठीक है, और एच, सॉरी, देखो चेक करो तो गैस देखो, किंगडम का कोड मुझे क्या मिला है, पीई या एच में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे मुझे पीई गिवन है, ठीक है, एच ई दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, और क्या हो सकता है, एच ओ नहीं है, सॉरी, ये एच ई है, ठीक है, एच ई है, एंड गैस ऊपर जो कोड्स है वो एसओ था, सॉरी, ठीक है, पीई और एसओ, एनिमल किंगडम में क्या हो सकता है, इधर पीई और एसओ में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट का कोड क्या दिया है यहाँ पे, फॉरेस्ट एच ई दिया है, लॉयन का के एम है, ठीक है, और कौन सा कोड है, फूड, फूड का क्या है, क्यू डब्ल्यू है, फ्रॉम का टी एस दिया हुआ है, ठीक है, रिवर का क्या दिया है, एफ डी दिया है, जू का ई आर दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे किंगडम का कोड पूछा है, तो देखो किंगडम का कोड फाइंड आउट करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ईदर और का केस बन रहा है। एनिमल का क्या हो सकता है, आइदर पीई और एसओ में से कोई भी हो सकता है, या फिर किंगडम का पीई और एसओ में से कोई भी हो सकता है। तो हमारा कहीं भी अगर ऐसा कुछ पूछा हो ना, कहीं भी जहाँ पे कोड्स आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो उसका आंसर क्या होगा, सी एन डी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो क्या रहेगा, सी एन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ चेक करो क्या है, बोला वट मे बी द कोड फॉर, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, वट यहाँ पे उन्होंने पूछा है कोड बताना है हमें किसका, रिवर, एनिमल और फ्रॉम का, रिवर, एनिमल और फ्रॉम, एक कंबाइंड सेंटेंस सा दिया है छोटा सा, तो इन तीनों का कोड एक साथ बनाया, तो ऑप्शन में लिख देता हूँ, देखो एफ डी एस ओ टी एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे के एम क्यू डब्ल्यू एन टी एफ, ओके। ऑप्शन नंबर सी दिया है पी ई एफ डी एस ओ, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सी एन डी, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो रिवर, एनिमल, फ्रॉम, ठीक है, देखो रिवर का तो आपको लग जाएगा पता, रिवर का क्या है, एफ डी दिया है, ठीक है, एफ डी कहाँ पे है, कहाँ है, एफ डी यहाँ पे भी है, और कहाँ पर एफ डी यहाँ पे है, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। रिवर का एफ डी हो गया, और फ्रॉम का क्या है, क्यू डब्ल्यू, तो देखो एफ डी और क्यू डब्ल्यू कहाँ पे आ रहा है, देखो क्यू डब्ल्यू कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, एफ डी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टी एस आ रहा है, एफ डी आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, क्यू डब्ल्यू भी चाहिए, क्योंकि फ्रॉम का जो कोड है वो क्या है, क्यू डब्ल्यू, और यहाँ पे नहीं दिया है वो, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका, सी एन डी रहेगा कि नन ऑफ दीज रहेगा। देखो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व देखोगे ना, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सी एन डी होगा कि एन ओ टी होगा, लेकिन आप लोगों ने ऊपर चेक नहीं किया। देखो ऊपर अगर आप चेक करोगे तो देखो वट में भी द कोड फॉर रिवर, एनिमल, फ्रॉम, रिवर का कोड क्या है, देखो यहाँ चेक करो, रिवर का कोड है एफ टी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एनिमल का कोड क्या है, उसे भी छोड़ दो। फ्रॉम का कोड क्या है, देखो फ्रॉम टी एस है, तो देखो एफ डी और टी एस तो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, एफ डी यहाँ पे है लेकिन टी एस नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन होगा। कैसे, देखो अब देखो किंगडम यहाँ पे इन्होंने एसओ दिया है, लेकिन पी और एसओ, एनिमल और किंगडम में से किसी एक का कोड है ये, लेकिन यहाँ पे मुझे इन्होंने डेफिनेट दिया है क्या, एक कोड दे दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही होगा कि आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। तब आप सी एन डी और एन ओ टी को यूज़ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कोड लिखा है, एक कोड लिख दिया हुआ है, तो मतलब बीच में एनिमल जो रहेगा इसका कोड यही रहेगा। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, इस वाले मतलब पूरे के पूरे उसके जो हमने कोड एक्सट्रैक्ट किए उनकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस में पूछा है रिवर, एनिमल, फ्रॉम, तो रिवर का एफ डी है, फ्रॉम का टी एस है, तो एनिमल का देखो यहाँ पे उन्होंने एस ओ लिख दिया है। अगर सपोज करो यहाँ पे इन्होंने एक और ऑप्शन दिया होता, सपोज करो सी की जगह उन्होंने क्या ऑप्शन दिया होता, एफ डी, ठीक है, पी ई और टी एस, ठीक है, अगर ये दिया होता तो आपका आंसर क्या होना था, सी एन डी, तब आपका सी एन डी होना था। क्यों, क्योंकि देखो एस ओ भी आ रहा है और पी ओ भी आ रहा है, पी और एस ओ दोनों कोड्स आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है, तो आपका आंसर तब क्या होना था, सी एन डी होना था। लेकिन यहाँ पे क्या बोलो, ये वाला ऑप्शन दिया था, यहाँ पे एफ डी बोला हुआ था इन्होंने, ठीक है, सॉरी पी ई, ये जो था इन्होंने यहाँ क्या बोला हुआ था, देखो पी ई एफ डी और एस ओ, ठीक है, ये बोला हुआ था इन्होंने, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये वाला एफ डी एस ओ टी एस, ठीक है। तो कहीं भी अगर सिंगल कोड इसमें सिंगल दिया है ना, तो आपका आंसर वही रहेगा। लेकिन अगर आपका दोनों जगह मतलब एस ओ के साथ पी ई वाला ये भी दे दिया होगा ना, तो आप सी एन डी को आंसर करोगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हो, फिर से वहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि मुझे ये फिर से सीखना है या समझाना है, तो मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वट मे बी द कोड फॉर जू। अब देखो इन्होंने बोला क्या है, देखो वट मे बी द कोड फॉर जू
और स्टोरी बोला हुआ है। तो देखो जू वर्ड तो मेरे पास यहाँ पे है, लेकिन स्टोरी तो वर्ड ही नहीं है यहाँ पे। तो देखो ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा। देखो के एम दिया है मुझे और क्या दिया है, डी एस दिया है, ठीक है। अब आगे चेक करो क्या बोल रहा है, टी एस और के एम, टी एस के एम, ये दो कोड्स दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्यू डब्ल्यू और एस ओ। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ई आर और डी एस, ठीक है। और ई जो दिया है वो दिया है एन ओ टी। तो देखो जू का कोड हर किसी को पता है, कहाँ पर गया जू, ये है जू। जू का कोड है ई आर। ई आर कहाँ पे दिया है मुझे, यहाँ पे ई आर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। और कहीं पे ई आर नहीं दिया है, ठीक है। और आगे स्टोरी बोला है। देखो स्टोरी यहाँ पे कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो स्टोरी का कोड अगर सपोज करो, यहाँ उन्होंने बोला है ना व्हाट मे बी द, मतलब उन्होंने बोला है कि कौन सा हो सकता है। तो देखो स्टोरी का कोड यहाँ चेक करो, डी एस दिया ना यहाँ पे, तो डी एस यहाँ पे किसी का कोड है, टी एस तो किसी का कोड नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि स्टोरी का कोड डी एस होगा, कि ऊपर ऐसा कोई कोड नहीं दिया है। मतलब अगर यहाँ पे कोई और सेम कोड, मान लो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू दे दिया होता तो ये वाला आंसर नहीं होता, तो आपका आंसर एन ओ टी होता। लेकिन यहाँ पे डी एस दिया, और डी एस यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है। जब कोई भी कोड प्रेजेंट नहीं है और आपको क्वेश्चन में वो उसके साथ पूछा हुआ है, तो आंसर आपको वही देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जू और स्टोरी का पूछे, तो जू का तो मुझे पता है ई आर कोड है, स्टोरी ऊपर कोई वर्ड ही नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उसका कोड डी एस दिया, तो आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ठीक है। इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, खुद से मत एनओटी लगा देना कि नन ऑफ दीज हो जाएगा तो आंसर मेरा निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ी तरीके से समझ में आएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये है। देखो ये भी वैसे ही है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का। तो देखो मैंने पहले आपको बोला था ना कि एक क्वेश्चन मैं वैसे करके करवाऊंगा जिसमें हम पहले कोड्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन दे के कोड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वही वाला पैटर्न है। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर हिल्स। हिल्स के लिए कोड फाइंड आउट करना है। तो देखो हिल्स कहाँ पर है, यहाँ पे ये दिया है हिल्स मुझे, ठीक है। हिल्स का और हिल्स कहीं पर भी नहीं दिया है, ठीक है। तो हिल्स यहाँ में से कहीं आएगा, एक ना एक कोड होगा। तो फाइंड आउट कैसे करोगे, देखो आर का कोड चेक करो, आर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आर यहाँ पे आ रहा है, आर यहाँ पे आ रहा है और आर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और कोई वर्ड इन तीनों में कॉमन है, देखो स्वीट कोल्ड हिल चेयर, आर आर कॉमन है, तो आर यहीं से फाइंड आउट हो जाएगा। क्या होगा आर का, क्या हो सकता है, देखो आर ए कोड जो है वो किसका हो गया, आर का कोड हो गया आर ए, ठीक है। निकल गया, ये निकल गया। चेयर, चेयर ऊपर ऊपर दिया है, यहाँ पे दिया है, देखो तो चेयर का कोड भी आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो सकता है चेयर का, पी ए, पी ए कोड जो हो गया वो किसका हो गया, चेयर का हो गया। चेयर का कोड क्या हो गया, पी ए, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखो हिल्स का कोड एच ए अपने आप निकल जाएगा, तो इसका कोड क्या रहेगा, एच ए, ठीक है। हिल्स का जो रहेगा वो क्या रहेगा, एच ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर चेयर। देखो व्हाट इज द कोड फॉर चेयर, चेयर का कोड पूछा है मुझसे, चेयर का कोड क्या होगा। तो देखो यहाँ हमने चेक किया था ना, चेयर का कोड पी ए है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, पी ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करो, कोड फॉर वुड, वुड का कोड मुझसे पूछा है, ठीक है। तो देखो वुड कैसे निकालोगे आप, वुड यहाँ पे दिया है सेकंड वाले सेंटेंस में, और वुड यहाँ पे दिया है। देखो और कोई कॉमन वर्ड है यहाँ पे, एज चेयर टू आर यू, नहीं कोई कॉमन वर्ड नहीं है। वुड सिर्फ यहाँ और यहाँ पे दिए, तो वुड आपका इजिली निकल जाएगा, आर ए एम ए टी ए एन ई। देखो एन ई वर्ड कॉमन है यहाँ पे, तो मतलब ये कोड किसका रहेगा, वुड का रहेगा, तो इसका कोड क्या रहेगा, एन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ चेक करो, व्हाट इज द कोड फॉर वुड कोल्ड स्वीट। अब मुझे क्या बोला है, वुड कोल्ड और स्वीट का क्या करना है, कोड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो वुड का कोड मुझे पता है एन ए है, ठीक है। कोल्ड का कोड क्या कहाँ निकलेगा, देखो कोल्ड का कोड यहाँ से निकल जाएगा। स्वीट और कोल्ड का बोला है ना इन्होंने, तो देखो कोल्ड यहाँ पे है, कोल्ड यहाँ पे है, तो कोल्ड कोल्ड कॉमन क्या निकल जाएगा यहाँ पे, के ए, ठीक है। कोल्ड का क्या आ गया, के ए आ गया, ठीक है। और क्या रहा, कोल्ड आ गया, और स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, टी ई हो जाएगा। तो स्वीट का कोड क्या हो गया, टी ई हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ये इजली। देखो वो वाला पैटर्न थोड़ा मतलब मुश्किल नहीं होता है कि आप सबसे पहले कोड्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। बहुत हाँ टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे कि देखो कोड डायरेक्ट क्वेश्चन से आप कोड्स को निकालोगे तो ये थोड़ा इजी रहेगा, और हो सकता है जल्दी आंसर्स आपके निकल जाएं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे कोड्स निकालने पड़ेंगे अगर आप वो वाला पैटर्न यूज़ करोगे। तो देखो आप दोनों तरीक़ों से आपको आना चाहिए करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, व्हाट इज़ द कोड फॉर टू स्वीट। देखो टू और स्वीट इन दोनों के कोड निकालने। तो देखो स्वीट का तो मुझे पता है क्या है, टी ई है, ठीक है। टू का कोड क्या होगा, यहाँ पे टू दिया है, यहाँ पे देखो टू ये दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आर का कोड हम सबको पता है क्या है, आर ए है, ठीक है। यू का कोड क्या है,
देखो यू का कोड कैसे निकालोगे, देखो यू का कोड तो आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि यू और जगह नहीं दी है, ठीक है। टू का कोड निकल जाएगा कैसे, देखो टू ऊपर भी है ऊपर भी है, ठीक है। तो टू का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू का कोड आ जाएगा एम ए, ठीक है। क्या आएगा, एम और ए। तो टू का कोड क्या आ गया, एम ए और टी, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे ये जल्दी निकल जाएगा। उस तरीके से करोगे तो वो भी ऐसे सही है, पूरे के पूरे कोड्स पहले निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो वो तो टाइम के ऊपर कंज्यूम करता है ना, कि आपकी इजी क्वेश्चन है तो आप जल्दी कर दो, अगर मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो पहले कोड्स को एक्सट्रैक्ट कर लो, क्योंकि कभी पता क्या होता है, कोड्स को अगर आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो यहाँ कहीं फंस भी जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फंस जाओगे। जैसे इधर और वाला केस आ गया ना कहीं पे, तो वहाँ फंस जाओगे, वहाँ पता नहीं चलेगा कि कौन सा कोड रहेगा। ठीक है, तो मेरे मुताबिक देखा जाए तो पहले कोड्स को निकालना सही रहता है, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना भी सही है, लेकिन आप चेक करना, आप खुद सॉल्व करना इन क्वेश्चन को, फिर चेक करना कि आप किस वाले तरीके से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्क्रीन 3 स्क्रीन के ऊपर ये है, देखो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको पुराने वाले तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले कोड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखो पहली वाली सेंटेंस चेक करो, ये जो दिया है शी डूइंग गुड को, तो शी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, शी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, शी यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, शी, तो यहाँ पर शी का कोड निकल जाएगा इजीली। ठीक है, देखो शी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे गुड भी है, देखो शी और गुड यहाँ पे है, शी और गुड यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों लाइन को देखकर मैं शी का कोड नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन शी यहाँ पे भी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो हंग्री डूइंग फूड, ठीक है, हंग्री डूइंग फूड, ये तीनों वर्ड भी है। देखो यहाँ पे कौन सा है, डूइंग, डूइंग दिया है गुड को, ठीक है। तो देखो शी का कोड कैसे आप निकालोगे, शी का कोड इन 3 जगह पे दिए, तो एस कोई कॉमन होगा एक वर्ड तीनों जगह पे। तो पहले सेंटेंस में चेक करो, यहाँ पे चेक करो, देखो बी एस और बी एस, ठीक है। तो देखो बी एस जो कोड रहेगा ना, बी एस, ये किसका कोड हो जाएगा, ये शी का कोड है, क्योंकि शी यहाँ तीनों जगह पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो शी का कोड क्या हो गया, बी और एस, ठीक है। अब देखो डूइंग और गुड, देखो डूइंग यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ठीक है। देखो डूइंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो डूइंग का कोड कैसे निकाल पाओगे आप, देखो शी का निकल गया, डूइंग और कहाँ पे है, डूइंग यहाँ पे है, डूइंग यहाँ पे भी है, ठीक है, डूइंग, डूइंग और डूइंग, ठीक है। तो मतलब डूइंग का कोड यहाँ से निकल जाएगा, डूइंग, डूइंग और डूइंग 3 जगह प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो कोई कॉमन वर्ड होगा यहाँ पे, आर एस आर एस आर एस, ठीक है। तो आर एस कोड जो हो गया ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, किसका, डूइंग का, आर एस कोड निकल गया, ठीक है। अब बोल रहा है गुड, ठीक है, गुड कहाँ पे है, गुड, गुड यहाँ पे है, और कहाँ दिया है गुड, और गुड यहाँ पे दिया है। तो वर्ड है, चेक करो, क्यू एस, क्यू एस तो है नहीं यहाँ पे, एस पी, एस पी कोड जो हो जाएगा वो किसको आ जाएगा, गुड को आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुड भी मेरा हो गया, लिख देता हूँ यहाँ पे। आगे कुक बोल रहा है, तो कुक का ऑब्वियसली क्या निकल के आ जाएगा, क्यू एस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रह गया ना, एक वर्ड क्या आ जाएगा, कुक आ जाएगा, तो कुक का क्या आ जाएगा आपका, क्यू एस आ जाएगा। तो लिख देता हूँ, कुक क्या हो गया, क्यू और एस, ठीक है। अब देखो फूड कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और कहीं फूड नहीं आ रहा है ना, तो फूड का निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फूड का कोड क्या हो सकता है, एम एन, हाँ एम एन हो जाएगा फूड का कोड, ठीक है। तो ये फूड और ये फूड कंप्लीट हो चुका है, तो फूड का कोड क्या है, एम एन, ठीक है। टेस्टी और हेल्दी दोनों जगह है यहाँ पे, तो मैं इससे कोड नहीं बता सकता, ठीक है। टेस्टी और हेल्दी का मतलब दोनों जगह, लेकिन लाइफ का कोड निकल जाएगा, क्योंकि देखो टेस्टी हेल्दी और टेस्टी हेल्दी दोनों जगह सेम कोड है। तो देखो टी वाई यहाँ पे भी है, और कौन सा कोड है, रुको, देखो टेस्टी हेल्दी, ठीक है, टी वाई पी के और टी वाई, तो मतलब टेस्टी हेल्दी का तो होगा, लेकिन लाइफ का क्या कोड रहेगा, एल एन रहेगा, ठीक है। तो लाइफ का कोड मेरा निकल के आ चुका है, एल और एन, ठीक है। और हंगरी का भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्या, जेड एल निकल जाएगा, हंगरी का क्या हो जाएगा, एच यू एन जी आर वाई का जेड एल, जेड और एल। लेकिन
टेस्टी हेल्दी यही दो वर्ड रह रहे हैं ना, तो इनका आइदर और वाला केस रहेगा। टेस्टी हेल्दी का क्या रहेगा, आइदर और का केस। तो क्या हो सकता है इन दोनों का कोड, TY और PK, ठीक है, PK और या फिर TY, इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है। तो देखो मैंने कोड एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं सारे के सारे। अब क्या करना है, बस मुझे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हेल्दी का कोड क्या होगा। हेल्दी का कोड देखो, हेल्दी का कोड जो है, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस आपको गिवन देता हूँ, ऑप्शन ए चेक करो, मैं देता हूँ LU, ऑप्शन बी क्या देता हूँ मैं PK, ऑप्शन सी मैंने दिया है TY, ठीक है, ऑप्शन डी मैंने क्या दिया है इधर B और C, और ऑप्शन नंबर E के दिए इधर A और C, ठीक है। तो पहले ए चेक करो, ए क्या बोल रहा है LU। देखो LU तो हो नहीं सकता क्योंकि PK और TY में से एक होगा। तो देखो यहाँ पे PK भी दिया है और TY भी दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं अकेले के लिए तो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ तो आंसर नहीं दे सकता, मुझे किसी एक को पिक करना है। तो देखो डी वाला ऑप्शन चेक करो, आइदर B और C। तो देखो यहाँ पे मुझे पता है ना टेस्टी और हेल्दी का कोड क्या हो सकता है, आइदर PK हो सकता है या TY हो सकता है। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, आइदर B और C। तो B और सेकंड चेक करो, व्हाट इज द कोड फॉर लाइफ हेल्दी गुड, ठीक है। लाइफ हेल्दी गुड का कोड पूछे तो देखो लाइफ का कोड क्या है, यहाँ पे LU दिया है, ठीक है, लाइफ का है LU दिया है, गुड का कोड क्या दिया है, गुड का SP दिया है। तो देखो क्या क्या कोड है, LU आ गया और SP आ गया, और बीच वाला हेल्दी का कोड मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन चेक करो, LUSP कहाँ कहाँ दिया है, देखो LUSP यहाँ पे दिया है, और कहाँ दिया है LUSP, LU सॉरी LU ये दिए, SP यहाँ पे दिए, ठीक है, LUSP TY, ठीक है, यहाँ पे दिए। और यहाँ देखो LUSP, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिए, PK दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक करता हूँ, देखो ए वाला चेक करोगे तो यहाँ पे LUSP तो दिया है, लेकिन यहाँ पे MN दे दिए, और MN कोड फूड का है, तो ये वाला आपका ऑप्शन कभी नहीं होगा। अब देखो C और D को चेक करो, यहाँ पे LU और SP दिया है, यहाँ पे भी देखो LU और SP दिए, और बाकी वाले कोड कौन कौन से हैं, PK TY, देखो यहाँ पे PK और यहाँ पे TY, तो देखो अलग अलग कोड दिए हैं। C ऑप्शन में मुझे PK दिए और D में मुझे D में PK दिए और C में क्या दिए, TY दिए। तो इन दोनों में से मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन सा मेरा क्या रहेगा, हेल्दी का कोड रहेगा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे LU की जगह PK की जगह क्या दिया होता, कुछ और वर्ड दे दिया होता, और लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, TY दिया होता, तो मेरा आंसर ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों जगह दिया है, दोनों कोड्स दिए हैं, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई C and D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड चेक करो, डोइंग कोड बताना है मुझे किसके लिए, डोइंग फूड और कुक, ठीक है। तो देखो कौन कौन से कोड है, डोइंग का हो गया RS, फूड का क्या हो गया आपका MN, और कुक का हो गया QS, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, व्हाट इज द कोड फॉर शी टेस्टी हंग्री, शी TAS टेस्टी और हंग्री, ये कोड मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे BSZLQS, ऑप्शन नंबर बी क्या है ZLTY एंड BS, ऑप्शन नंबर C RSTYPK, RSTYPK, ऑप्शन नंबर D ZLLUSP, ZLLU एंड SP, ऑप्शन नंबर E के दिए है यहाँ पे नन ऑफ दीज, ठीक है। देखो शी टेस्टी हंगरी का कोड मुझे फाइंड आउट करना है, तो शी का कोड क्या मुझे पता है BS है, ठीक है। हंगरी का कोड क्या हो जाएगा, ZL हो जाएगा। तो BS और ZL कहाँ कहाँ पे दिया है ये चेक करना है। देखो BS यहाँ पे है, ZL यहाँ पे है, ठीक है, BS यहाँ पे है, ZL यहाँ पे है, और कहाँ पे दिए है, BS ZL और कहीं दिए है, और नहीं दिए, इन दोनों जगह पे दिए। तो देखो यहाँ पे BS और ZL तो है, लेकिन आगे का कोड क्या पूछा है मुझसे, टेस्टी का कोड पूछा है, ठीक है। तो टेस्टी का कोड क्या हो सकता है, PK और TY में से कोई एक होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे QS दे दिया हुआ है, ठीक है, QS दे दिया है, जो कि कुक का कोड है। तो ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा। BS चेक करो, ZL TY, देखो BS और ZL तो हो गया, देखो BS और ZL हो गया, और देखो यहाँ पे TY दिया है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, B रहेगा, ठीक है। क्यों B रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कोड मुझे दिया हुआ है, ठीक है। एक कोड जब भी आपको मिल रहा होगा तो आपका आंसर वही होगा, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे मुझे क्या दिया है, डिफरेंट कोड क्या था, यहाँ पे QS दिया ना, QS की जगह अगर सपोज करो यहाँ पे क्या दिया होता, मुझे PS दे दिया होता, P और S दिया होता, तो मेरा आंसर फिर क्या होना था, फिर नन ऑफ दिस जाना था। क्यों, क्योंकि देखो TY और PS दोनों कोड एक साथ नहीं आ सकते, आइदर एक आ सकता है, ठीक है। दोनों एक साथ आएंगे तो आपका NOT होगा। अगर इस एक आएगा ऑप्शन में, एक कोड आए प्रेजेंट है, तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, 5 क्या बोल रहा है,
व्हाट इज द कोड फॉर LUQSZL? LUQS और ZL, इसका कोड फाइंड आउट करना है। तो क्या है, LU किसके लिए बोला है हमने? लाइफ के लिए बोला है, तो ये इसका लाइफ आ जाएगा। QS किसका बोला है? कुक के लिए बोला है, कुक आ गया। और ZL क्या है? ZL दिया है हंगरी के लिए, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। तो कोई भी न्यू स्टूडेंट या एस्पिरेंट है जिसे ये वीडियो मेरा पसंद आया है, उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक या एस्पिरेंट्स तक पहुंच पाए जो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए वो मेरा चैनल क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। SSCGL का रीजनिंग हो गया या बैंकिंग का रीजनिंग हो गया, रेलवे का भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे बोलो कि हमें रेलवे का भी पढ़ना है, तो वो वाला भी मैं आपको क्या करूँगा, रीजनिंग स्टार्ट करवा दूंगा। लेकिन देखो बोलना आपको ही पड़ेगा, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट करो, बोलो, वहाँ पे लिखो, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे में क्या गलतियाँ हैं जो कि आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको तभी करनी है जब आपको लगता है आपने कुछ क्या किया है, गेन किया है मेरा वीडियो लेक्चर देखकर, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बड़े तरीके से पढ़ना। और जो बेसिक्स है ना, देखो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व करते हो, पहले बेसिक्स भी आपको आने चाहिए। तो ये तो चलो कोई भी कर लेगा, लेकिन बेसिक्स क्या है, जो जो मैंने आपको इस वाले कोडिंग डिकोडिंग में क्या हमने पढ़ा हुआ है, क्या हमने पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग में, देखो हमने वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, याद रखनी है, मतलब रिमेंबर करनी है प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेट्स की। तो उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ऑपोजिट लेटर का भी एक ट्रिक मैंने अपलोड किया है, वो भी आप उसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। और बाकी और तो कुछ खास नहीं है इसमें, यही सब चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बढ़िया तरीके से पढ़ना, और आई होप आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है।